दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि अमेज़ॉन के सेलर पैनल पर अगर आप ब्रांडेड प्रोडक्ट सेल करने का प्लान कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा अपने माइंड के अंदर कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो कि ध्यान में रखनी चाहिए। और इसी से रिलेटेड मैं थोड़ी सी आपको ये बताना चाहूँगा कि जो ब्रांडेड प्रोडक्ट होते हैं और जब आपके पास कोरियर रिटर्न आते हैं वो और कस्टमर रिटर्न भी आपके पास आते हैं तो उन पैकेट्स की क्या कंडीशन होती है, आप उन पैकेट को दोबारा रीसेल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो ब्रांडेड जो प्रोडक्ट होते हैं मैं उन्हीं की थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दूंगा कि जो आरटीओ होते हैं यानी कोरियर रिटर्न के केस में, कस्टमर रिटर्न के केस में और आप जो सेफ्टी क्लेम फाइल करते हैं तो कितने % आपको सेफ्टी क्लेम फाइल करने पर क्लेम अमेज़ॉन की ओर से दिया जाता है और आने पर इन जो रिटर्न आपके पास आते हैं पैकेट उनकी क्या कंडीशन रहती है। तो यहाँ पर मैं बात करूँगा दोस्तों हॉकिंस ब्रांड जो था, मैं इसी का जो ये प्रेशर कुकर है इसके मैंने काफ़ी सेल भी कर दी है और अभी केवल मैंने अपने सेलर पैनल पे ये लिस्टिंग एक्टिवेट कर रखी थी जिसको कि भी इन्हें अभी क्लोज कर दिया और इसकी मैंने वीडियो भी बनाई थी। तो ये वाला वो ब्रांड है, हॉकिंस ब्रांड है। इससे जैसे सबसे छोटा मॉडल अगर मैं बात करूँ तो इससे छोटा और भी आता है, लेकिन ये 2 लीटर का जो है कॉन्टूरा का प्रेशर कुकर है। तो इसको मैं अपने जो सेलर पैनल था उस पर मैंने काफ़ी सेल भी किए और अभी हाल ही में मेरे को कंटिन्यू पिछले हफ्ते जो है इसके कंटिन्यू ऑर्डर रिसीव हो रहे थे और इसमें 3 ऐसे ऑर्डर थे जो कंटिन्यू वो वापस रिटर्न आ गए मेरे पास, जिसमें 2 आरटी और 1 कस्टमर रिटर्न था। अब यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाला ऑर्डर है, ये देखेंगे 1 नंबर का, ये वापस इसका रिटर्न हो गया, 2nd नंबर और 3rd नंबर ये, और 4th नंबर पे आप देखेंगे मिंटेज ब्रांड की ही डस्टबिन है जो कि 4 क्वांटिटी के अंदर कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस किया था और इसको भी रिटर्न कर दिया था। अब अगर ये पैकेट जब आपके पास रिटर्न आते हैं तो पैकेट की क्या कंडीशन होती है वो चीज़ भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये मैंने अभी 4 जो डस्टबिन मैंने बताई थी आपको जो मिंटेज ब्रांड की थी उनकी कंडीशन आप देखेंगे इस तरह से ये पैकेट होता है जिसको कि अमेज़ॉन के वेयर हाउस में जो है इसको खोल के चेक किया जाता है और इसके ऊपर वापस टेप जो है लगा दी जाती है। तो अब इसी के अंदर मैं दिखा देता हूँ कि जो खोल के, अब ये तो मिंटेज ब्रांड की 4 डस्टबिन एक साथ गई थी इसमें और इस पैकेट को पूरी तरह से खोल के एक एक पैकेट को चेक करते हैं और अभी तो इसके अंदर आप देखेंगे किसी भी तरह का कोई भी डैमेज नहीं है, यानी कि सारी जो भी मेरे को मिली है सारा सब कुछ ओके है, इस पैकेट में किसी तरह का कोई इशू नहीं है। लेकिन जो हॉकिंस ब्रांड का जो मेरे को प्रेशर कुकर जो रिसीव हुए थे उनकी मैं कंडीशन आपको दिखा देता हूं। तो यहाँ पर हॉकिंस ब्रांड का जो होता है सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाला जो है हॉकिंस ब्रांड, तो इसमें एक ये कुकर मेरे को जो रिटर्न रिसीव हुआ, अब आप देखेंगे इसके अंदर जो हॉकिंस ब्रांड का होता है इस तरह से इसकी जो कट लगा के, यानी जो इसका जो बॉक्स होता है उसके कट लगा के इसको निकाल के और इसकी जो एसेसरीज होती है, बुकलेट और वारंटी कार्ड इसमें से मिसप्लेस हो जाते हैं और वापस इसको कार्ड इसमें प्रेशर कुकर को बिना पैकिंग के, मतलब जो इसके अंदर जो पन्नी होती है और इसकी जो पैकिंग होती है पूरी तरह से इसको डैमेज कर दिया जाता है। पहली चीज़ तो ये हो जाती है। और इसका जो मैं मल्टीपल एंगल्स मैंने इसके फोटो लिए थे, आप देखेंगे इस तरह से जो है इसको पूरा यहाँ पे कट लगा के, ऊपर से इसको कट नहीं लगाते हैं, यहाँ पे साइड में इसको कट लगा के जो है अमेज़ॉन की टीम क्या जो रिटर्न आता है उनके वेयर हाउस में इसको चेक किया जाता है। और ये देखेंगे आप इस तरह से पूरा ये बॉक्स था, एक की ये कंडीशन है, इस तरह से जो भी आपको रिटर्न आता है। तो ये जो प्रोडक्ट होता है, अब ये ब्रांडेड प्रोडक्ट है, जब अगर आपके पैकेट को इस तरह से काट दिया जाता है और काटने की जो कंडीशन होती है वो भी इतनी बुरी तरीके से काटते हैं कि इनको आप दोबारा सेल नहीं कर सकते हैं। तो ये वाला जो प्रोडक्ट है, एक की मैं कंडीशन मैंने आपको बता दी। दूसरा जो प्रोडक्ट है, अब दूसरे की भी हालत मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए दूसरा जो इस तरह से इसको काट के ये इस तरह से कट करके इसको जो है निकाला गया था, ये देखेंगे आप यहाँ पे इस तरह से, क्योंकि पैकेट को साइड से कट लगा के जो है अमेज़ॉन के वेयर हाउस में इनको चेक करके इनमें से भी सारी की सारी जो बुकलेट होती है, जो वारंटी कार्ड होते हैं वो इसमें से निकाल दिए जाते हैं और पैकेट को इसमें वापस डाल दिया जाता है। तो जब इस तरह के पैकेट अगर आपके पास आते हैं और आने के केस में दोस्तों क्या होता है कि जब ये इस तरह का कट लगा हुआ कोई भी पैकेट जो होता है, इस तरह के जो प्रोडक्ट होते हैं इनको आप दोबारा रीसेल नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आपको जो है लॉस देखने को मिलता है। तो ये चीज़ हो गई। और इसके अलावा और भी छोटे जो प्रोडक्ट थे, अब एक प्रोडक्ट की मैं बात करूं, यहाँ पर आप देखेंगे एक वाला जो प्रोडक्ट था इसमें भी हॉकिंस का प्रेशर कुकर गया था और यहाँ पर मेरे को एक प्लास्टिक का जो गमला होता है ये यहाँ पे रिसीव होता है। अब ये चीज़ आप देखेंगे ये भी पूरा रॉन्ग रिटर्न है। अब 3 मेरे कुकर गए थे, तीनों के अंदर मैंने आपको दिखा दिया कि कुछ इस तरह से जो इनकी हालत होती है। तो ये चीज़ हो गई। और बाकी और भी छोटे छोटे प्रोडक्ट होते हैं, जैसे ब्रास की जो चुनौती आती है, इसके अलावा ये भी है। तो ये छोटे छोटे प्रोडक्ट है। अब जब मेरे को ये रिटर्न रिसीव हुए, अब रिटर्न रिसीव होने के बाद में मुझे इनका सेफ्टी क्लेम फाइल करना था।
तो मैंने इन सब का 5 पैकेट मेरे को एक साथ रिसीव हुए थे। कल की ये रिटर्न है और आज भी हालांकि 2 पैकेट मेरे को आज भी रिसीव हुए थे, जिसमें कि आप देखेंगे 4 ये डस्टबिन है और एक ये आयरन का तवा है। तो इस तरह से जो कंडीशन, इसको भी खोल के चेक किया जाता है। कस्टमर रिटर्न होता है तो उस केस में तो ये चलो ओपन बॉक्स में आपको मिलता है। तो यहाँ पर अब मैं सेफ्टी क्लेम जब मैंने फाइल किया था, अब सेफ्टी क्लेम के लिए मैं वापस अपने सेलर पैनल पे आके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे ऑर्डर्स और ऑर्डर के अंदर होता है यहाँ पे मैनेज सेफ्टी क्लेम। तो यहाँ पर सेफ्टी क्लेम जब मैंने फाइल किया था, तो सेफ्टी क्लेम के अंदर मैं आपको दिखा दूं। सबसे पहले ये वाला जो इसका भी मैंने सेफ्टी क्लेम फाइल किया था, तो इसके 28 रुपए का क्लेम अमेजोन ने इसको अप्रूव किया था। अब इसके बाद में यहाँ पर ये वाला जो प्रोडक्ट आप देखेंगे कि जिसके अंदर मेरे को गुलदस्ता रिसीव हुआ था, उसका पूरा का पूरा क्लेम यहाँ पे अमेजोन ने अप्रूव किया है 1101 रुपये 30 पैसे का। हालांकि ये प्रोडक्ट यहाँ पर भी मुझे लॉस है, अमेजोन ने क्लेम अप्रूव कर दिया, करने के बावजूद भी मेरा यहाँ पे लॉस कवर नहीं होता है। ठीक है, 1101 रुपये का क्लेम यहाँ अप्रूव हुआ है। और जो मैंने अभी आपको 2 प्रोडक्ट दिखाए थे जिसके अंदर बॉक्स में कट लगा के जो है अमेजोन ने वापस मेरे को रिटर्न किया था, तो उस केस में आप देखेंगे क्लेम अमाउंट जो यहाँ पे दिया गया था 352 रुपये 41 पैसा। फर्स्ट नंबर के अंदर भी इतना अमाउंट और सेकंड वाला जो होता है इसके अंदर भी ये क्लेम मेरे को अप्रूव किया था 352 रुपये 41 पैसा। यानी कि आप देखेंगे ये 19 तारीख को मैंने सेफ्टी क्लेम फाइल किया था, यानी कल की डेट में मैंने फाइल किया था। और आज मेरा यहाँ पे आप देखेंगे कि 20 तारीख को जो यानी आज की डेट में सारे जो क्लेम मेरे को अप्रूव किए गए हैं। तो इसमें से एक वाला मैंने अभी ये वाला लास्ट का है, और ये वाला एक जो चुनौतियाँ होती है इसको मैंने डाला गया था, ये अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है। तो कहने का मतलब ये होता कि 1, 2, 3 और 4 मेरे जो क्लेम थे अमेजोन ने अप्रूव कर दिए हैं, लेकिन करने के बावजूद भी मैं यहाँ पे प्रॉफिट में नहीं हूँ, यहाँ पर मेरा लॉस ही है। क्योंकि जिस तरह से जिस कंडीशन के अंदर जो पैकेट मेरे को रिसीव हुए हैं उस कंडीशन में मैं उन पैकेट्स को यानी जो वो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको रीसेल मैं नहीं कर पाऊंगा। क्योंकि कोई भी अगर ब्रांडेड प्रोडक्ट होता है दोस्तों, तो जब उसकी सील अगर आप ब्रेक हो जाती है और उसमें वारंटी कार्ड नहीं होता है, उसकी बुकलेट नहीं होती है, तो इस तरह के जो प्रोडक्ट होते हैं वो नॉर्मली आप किसी को भी कस्टमर को दोबारा आप रीसेल नहीं कर पाते हैं। तो जो ब्रांडेड प्रोडक्ट अगर आप अमेजोन जैसे प्लेटफॉर्म पे अगर आप सेल करने का प्लान बना रहे हैं दोस्तों, तो थोड़ा सा इस चीज़ को अपने ध्यान में रखें कि कोई भी अगर आपके पास रिटर्न जब भी आता है तो रिटर्न के केस में आपको ओरिजिनल कंडीशन के अंदर आपका प्रोडक्ट कभी भी रिसीव नहीं होगा। क्योंकि इसमें अमेजोन का जो वेयर हाउस होता है इसको चेक करता है, आपके एक एक पैकेट को वो चेक करता है कि आपके पैकेट्स के अंदर कौन सा प्रोडक्ट गया है, उसके उनको कट लगा के वो चेक करते हैं। और कट लगाने के तरीके मैंने आपको बता दिए थे कि किस तरह से पैकेट को काट के और अपने आप को ऑर्डर जो है रिटर्न करते हैं। तो दोस्तों कभी भी कोई सा भी है, मैं अभी अमेजोन का मैंने आपको दिखाया था, इसके अलावा और भी प्लेटफॉर्म होते हैं, लेकिन अगर अमेजोन पे अगर आप ब्रांडेड प्रोडक्ट सेल करने का प्लान कर रहे हैं तो जो रिटर्न के केस में आप अपनी स्ट्रेटेजी और अपनी प्लानिंग थोड़ा सा ही लेके चले कि जो कोई RTO आता है चाहे कस्टमर रिटर्न होता है, तो उस केस में आपको जो पैकेट रिसीव होगा ओरिजिनल कंडीशन में नहीं होगा। और इस चीज़ को अपने ध्यान में रख के ही आप अपने अमेजोन जैसे प्लेटफॉर्म पे जो ब्रांडेड प्रोडक्ट होते हैं उनको सेल करें, ताकि अगर आपको कभी भी कोई भी अगर रिटर्न जब आते हैं तो इस तरह के जो लॉस होते हैं ये लॉस को भी आपको अपनी स्ट्रेटजी के अंदर रखना है कि कोई भी अगर रिटर्न आता है तो रिटर्न आने की कंडीशन में ओरिजिनल कंडीशन में आपको आपका पैकेट रिसीव नहीं होगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।